मैं सामने रखो ना, जिसमें तुम्हें आराम से। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप बैठो बैठो, बैठ के आप सही 1 मिनट हमें दो। गौतम जी, आप आज की पत्रकारिता के संदर्भ आज की पत्रकारिता को आप किस संदर्भ में देखते हैं? जो वर्तमान में पत्रकारिता चल रही है, वो अन्य आरोप उस पर लगते हैं कि ये पत्रकारिता नहीं, एक सत्ता के साथ चलने वाले लोग बन गए हैं। तो आप विशेषकर बड़े पत्रकार रहे हैं, तो आपका इस पर क्या सोच और नज़रिया है? देखिए, कभी जब पत्रकारिता का इतिहास लिखा जाएगा या इस दौर की राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा, तो उस इतिहास में जिन लोगों पे आरोप लगाया जाएगा या जिन लोगों पे आरोप साबित किया जाएगा, उसमें मीडिया भी गुनहगार के तौर पर खड़ी होगी। क्योंकि इस दौर की जो सबसे बड़ी विडंबना है कि जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर पहले जो मीडिया जनता के साथ होती थी, एक मीडिया को एक लोकतांत्रिक विपक्ष कहते थे, अब वही मीडिया सत्ता के साथ खड़ी हो गई है और वो सत्ता का एक हिस्सा बन गई है। तो जाहिर है, चूँकि ये ऐसा दौर है भारतीय राजनीति का जब विपक्ष सबसे कमज़ोर है, तो उम्मीद इस दौर से ये थी कि मीडिया विपक्ष की कमजोरी की भरपाई करती। लेकिन हो यहाँ उल्टा रहा है। कमज़ोर विपक्ष के दौर में मीडिया भी बजाय एक मजबूत प्रतिपक्ष बनने के सत्ता के साथ खड़ी हो गई है। इस वजह से सत्ता को कोई चुनौती नहीं है, जो मन आता है सत्ता वही करती है। अप्रैल महीने में इस देश ने जिस किस्म का पलायन देखा, पूरी दुनिया ने कभी वैसा पलायन नहीं देखा। कोरोना का संकट पूरी दुनिया में आया है, लेकिन भारत पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां करोड़ों लोग अपनी तमाम परेशानियों के साथ शहरों से गांव की तरफ पलायन किया है। उनमें सैकड़ों लोग रास्ते में भूख प्यास से मरे हैं, करीब 200 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मरे हैं, हजारों लोग घायल हुए हैं, अपार पीड़ा है। लेकिन मीडिया को यह बहुत कुछ नहीं दिखा। बाद में कुछ डिजिटल मीडिया द्वारा और कुछ न्यायपालिका द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद मजदूरों का, कमज़ोर लोगों का, ये समस्याएं सामने आई हैं और तब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ फैसले दिए हैं और सरकार उनमें काम कर रही है। नहीं तो 40 दिन तक लगातार इस देश का आम मजदूर, प्रवासी मजदूर जिसे कहा गया, वो तमाम समस्याओं से गुजर रहा था। मीडिया को कुछ नहीं दिखा। गौतम जी, दूसरा मेरा सवाल ये है, आज का जो मीडिया जनता के अंदर अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है, क्या आगे आने वाला समय जनता इस मीडिया को खलनायक के रूप में देखेगी या नहीं देखेगी? बिल्कुल देखेगी। उसकी वजह यह है कि जनता के सवालों से मीडिया पूरी तरीके से किनारा काट चुकी है। आम जनता मीडिया को पहले अपने एक संरक्षक के तौर पर देखती थी। ये कोई इसी दौर की बात नहीं है। आज़ादी और आज़ादी के पहले के दौर में भी मीडिया ही आम लोगों के हितों का संरक्षण करती थी। आज़ादी की लड़ाई में जबकि कड़ा पहरा था मीडिया में, तब भी मीडिया ने आम लोगों के दुख दर्द की, आम लोगों की परेशानियों को बहुत मुखर ढंग से उठाया। आज़ादी मिलने के बाद बहुत मजबूत प्रधानमंत्रियों के बावजूद मीडिया ने हमेशा आम लोगों की बातें सामने रखी और उन
ताकतवर प्रधानमंत्रियों को भी अपनी ताकत से झुकाया। लेकिन यह पहला ऐसा दौर है कि मीडिया आम लोगों के साथ खड़ी होने के बजाय उसके विरोध में खड़ी हो गई है। जब भी मीडिया का इतिहास लिखा जाएगा, जब भी मीडिया की बात होगी, तो इसमें ये जरूर सवाल उठेगा कि आखिर आम लोगों के बीच में मीडिया की विश्वसनीयता क्यों नहीं रही? क्योंकि मीडिया ने अपनी विश्वसनीयता खुद खोई है। सर एक और है लास्ट में, क्या आने वाले समय में मीडिया जो है वो अपना कर्तव्य, आपको उम्मीद लगती है कि वो अपना कर्तव्य निभाएगी या कर्तव्य भूल चुकी है? नहीं, मीडिया को कर्तव्य निभाना पड़ेगा। मीडिया में भी दो धड़े साफ साफ होने लगे हैं। अंततः मीडिया गोदी मीडिया के तौर पे अपने अस्तित्व को बरकरार नहीं रख सकती। इसलिए जिन लोगों को मीडिया की चिंता है, मीडिया की गरिमा की चिंता है, उन लोगों ने अपना अलग रास्ता चुन लिया है। भविष्य में डिजिटल मीडिया इस देश की सबसे विश्वसनीय मीडिया होगी और उसी रास्ते पर वो लोग जा रहे हैं जिनको सही मायनों में ईमानदार पत्रकारिता करनी है, जनहित की पत्रकारिता करनी है और भविष्य की पत्रकारिता करनी है। इसलिए मीडिया का जितना बुरा दौर आना था, जितना बुरा दौर होना था, एक तरीके से अब वो हो चुका है। अब वो ख़त्म होने की दिशा में ही बढ़ेगा। आने वाले दिन निश्चित रूप से मीडिया के आत्मसंस्कार के, आत्मसजगता के और खुद से पूछे जाने वाले सवालों का दौर होगा और तब एक धड़ा सरकार के साथ होगा, लेकिन मजबूत धड़ा फिर से पुरानी विश्वसनीयता की तरफ लौटेगा।